अरे अब इतनी बेएतबारी से तो ना देखो मुझे और मेरी मोहब्बत को शर्मिंदगी होती है। कभी कभी तो करते हैं आप ऐसी बातें। तुम ही बताओ कि टाइम कहाँ होता है, हमें वक्त कहाँ मिलता है। वो तो शुक्र है कि अम्मा आज हैदराबाद चली गई हैं, वरना यहाँ पे फ्रंट सीट पे रिमला ही बैठी होती। नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? कि कैंपस का रास्ता तो नहीं है? हाँ, वो मैंने सोचा कि आज अबरार के अपार्टमेंट चल लेते हैं, सुकून से बैठेंगे वहाँ पे, बातें करेंगे। घर में तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कोई देख ना दे। शामी मेरी क्लास आज आपकी सिर्फ प्रोफेसर एहतिशामुद्दीन की क्लास है, और मना करके मेरा मूड मत खराब करेगा प्लीज। ऑन भाई, मैं प्रेस कर दूं? नो थैंक यू। अच्छा, शामी भाई को देखा आपने? वो आयला को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गया। आयला को? लेकिन वो तो वैसे मुझे एक बात बताओ, हमारी बहन वाकई इतनी मासूम है या मतलब ये कि अगर आरफा मवानी को पता चलेगा कि वो दोनों इस तरह मिलते हैं? ऑन भाई, मैं तो उसको इतना समझाती हूँ लेकिन क्या? वो समझती ही नहीं है। छोड़ दो उसे फिर अपने हाल पे। कैसे छोड़ दूं? वो बहन है मेरी। जब आपके अपनों को आपकी कही भी बातों का असर ना हो तो फिर वक्त उन्हें बहुत बुरे तरीके से समझाता है, और फिर वक्त ये नहीं देखता कि वो अपने आए या पर आए। जोया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो बीजान आपका नाश्ता लाई थी, आरफात आई नहीं है ना, इसलिए। जीती रहो बेटा, मगर मैंने तुम्हारे बाप से बात भी करनी है। इसको नीचे ले चलो, मैं वहीं बैठ के कर लूंगी। ठीक है, आ जाएंगे। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने। ये रिंग किसके लिए देख रहे हो? जिसका रिजल्ट आने वाला है। जी वाली आप पैक करते, शुक्रिया। डायरेक्ट रिंग? मतलब पता है इसका? हाँ मुझे तो पता है, काश उसको भी पता होता। हिम्मत कर पाओगे उसे ये रिंग देने की? अपना टाइम भी आएगा। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। व्हाट? तुम यूनिवर्सिटी का कहकर शामी भाई के दोस्त की तरफ गई हुई हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयला, कुछ शर्म कर लो। अब भी अगर मुझे ऑन भाई ना बताते तो मैं यही समझती कि तुम यूनिवर्सिटी हो। अभी बताती हूँ अम्मी को, वो तुम्हारी खबर लेती हैं। मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। फौरन घर वापस आओ, फौरन, नहीं तो इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ठीक है? या अल्लाह, कितनी बेवकूफ लड़की है ये क्या तरीका होता है कि मैं शिकायत लगा दूंगी? तुम्हारी बहन पागल तो नहीं है? कि सब किया धरा उस ऑन का है, उसी ने कहा होगा उसे।
ये उमोन भी ना हमारी जड़ों में बैठ गया है। अभी वापस जाके मैं इसकी क्लास लेता हूँ। हाँ, isn't that Ayla with Shami? बीजान, आपने जोया के रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे लिया? क्यों? ऑन में कोई कांटे लगे हुए हैं? सबसे बड़ा कांटा तो बेरोजगारी ही है ना। आज तक हमारे ही टुकड़ों पे पल रहा है। गलतफहमी है तुम्हारी। ये टुकड़े ऑन के नाना के हैं जिस पर पूरा का पूरा खानदान पल रहा है। बेहतर है ये बात तुम ना ही करो। फिर भी बीजान, मुझे तो लगता है कि आयला के मामले में भी आपका फैसला बहुत गलत था। मैं तो सुबह शाम पछता ही रही हूँ जब से शामी और आयला का निकाह हुआ है। सुन रहे हो? सुन रहे हो साकिब, तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? बीजान, वैसे इतना गलत भी तो नहीं कह रही ना। अब आपको नहीं पता बीजान, लेकिन आरिफा भाभी का रवैया आपने देखा है। वो मुसलसल लटकाए जा रही है इस रुखसती को। और देखें ना, एडमिशन भी करवाया तो बाहर मुल्क में। अब जाहिर सी बात है, शामी होगा नहीं तो रुखसती कहां से होगी। तुम ऑन के लिए हाँ कर तो आयला की रुखसती की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मतलब मेरी जोया के लिए वही रह गया है? तो क्या बुराई है? घर का पला बढ़ा लड़का है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगी। बीजान देखें, शामी की बात कुछ और थी, लेकिन ऑन के लिए ना सच में मेरा दिल भी नहीं मान रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहले ही राहत को मना कर रही थी, मगर उसे ही शौक था मुंह भर के इनकार सुनने का। मरी जा रही थी भतीजी की मोहब्बत में। बीजान, इसमें खफा होने की कौन सी बात है? नहीं, बहुत खुशी की बात है ये। मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ, मोतीचूर के लड्डू मंगवाऊंगी, पूरे खानदान में बंटवाती हूँ। अरे बीजान, सिर्फ मेरी बेटियों के लिए लूले लंगड़े रिश्ते रह गए ना। एक की तो जबान नहीं चलती अपनी माँ के आगे, और दूसरा पूरे जहां का निकम्मा तरीन इंसान। अरे भाई, इनकार कर तो दिया है, अब खत्म करो इस किस्से को।